हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम सब 13वें अध्याय का 21वां श्लोक 22वां श्लोक कर लेंगे और ये हमारा 22nd पार्ट है 13 चैप्टर का। ऑलमोस्ट हम ऐसा हो गया कि 1 पार्ट 1 वर्स की तरह हो गया है। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रशांत सारस्वत जी, दीपू मौर्य जी, ओंकार हरे कृष्णा, आनंद गुरु जी हरे कृष्णा, पी रागम हरे कृष्णा, रमेश जी, सरकार माता जी हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और जो हमारा विषय था कल, आप लोगों ने बहुत मनन भी किया होगा। आज एकादशी है। जी हाँ, आज शयनी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। आज जो लॉर्ड विष्णु है वो टेक्निकली सोने को चले जाते हैं। वो सोते नहीं हैं कभी, लेकिन एक लीला के तौर पे भगवान विष्णु जो है ये अगले 4 महीने वो रेस्ट करने वाले हैं। तो आज जो है हम सब, कल हमने चर्चा किया था, आप सबको याद होगा, पुरुष और प्रकृति, इनका जो संबंध है इसके बारे में। तो जनरली पुरुष और प्रकृति लोग सोचते हैं कि ये ओंकार कह रहे हैं प्रभु जी पांडुरंग अष्टकम घ्याज, पांडुरंग अष्टम घ्याज ले सकते हैं, एंड में ले लेंगे। ठीक है, मैं मंगवा लूँगा एक पांडुरंग अष्टम काढून ठेव कोणीतरी मागता, पण शेवटी गाऊया। हरे कृष्णा बोल दिए ऑन डिमांड। वेरी गुड। अब ज़्यादा डिमांड मत करिए। लेट्स कम टू द टॉपिक। सो ये जो पुरुष और प्रकृति है, कल मैंने आपको सबको समझाया। और पुरुष क्या है, तो जो मूछ होता है वो पुरुष नहीं है। जब भी हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उन शब्दों का अपना एक कोश होता है, उन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है, उस अर्थ के पीछे कंसेप्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए, कौन से कंटेक्स्ट में, कौन से स्थिति में कौन सा शब्द आया है। तो वो आत्मा को रेफर करता है कि परमात्मा को करता है, प्रकृति को करता है, शक्ति को करता है, परिस्थिति को करता है। ये आपको सब समझना चाहिए, तब वो श्लोक समझ में आएगा। और वो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप किसी से सीखेंगे अच्छे से तो हो सकता है। ठीक है। तो आज हम लोग जो 21st वर्स है ये हम देखेंगे। कल पुरुष प्रकृति थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर कल किसी ने मिस किया हो तो आप ऑनलाइन जाके भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे दास गदाधर दास चैनल है, उसमें हर लेक्चर शाम तक अपलोड हो जाता है, या फिर मेरे इसी दोनों फेसबुक प्रोफाइल्स पे आप प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। तो पुरुष क्या है, जो भोक्ता है, जिसमें भोक्ता की चेतना है, भोग करने का जो चेतना है उसे पुरुष कहा गया है। तो असली पुरुष भगवान है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति, दोनों प्रकृति जो है भगवान ने अपने लिए बनाए हैं। ठीक है। जीव जो है वो भी भगवान का अंश है, भगवान के सेवा के रूप में उसको स्वभाव ही है। लेकिन क्या होता है, जब वो स्वभाव से हट जाता है और कृत्रिम रूप से प्रकृति के बीच में एक्टिंग करके रहता है तो बहुत दिक्कत होता है। मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे, आप जा देख सकते हैं, दास गदाधर लिखे और आगे लिखे फाइनल ड्रामा। तो मैंने उस पूरे लेक्चर में समझाया कि जिंदगी भर व्यक्ति केवल ड्रामा ही कर रहा है। ओनली ड्रामा 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 ड्रामा। क्यों? जब वो बच्चा रहता है तो उसको लगता है मैं बच्चा हूँ, तो बच्चा का ड्रामा करता है। बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़े का ड्रामा करता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़े का ड्रामा करता है। उसे खुद पता नहीं कि अभी वो ड्रामा कंपनी में आ चुका है। ये वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ स्टेज ऑफ ड्रामा, और इसका डायरेक्टर कोई और है और प्लेयर्स कोई और है। ठीक है। तो हम लोग बहुत इसी को कहते हैं बद्ध अवस्था, कि आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके हाथ से कैसे हो रहा है। हाँ, कि अर्जुन पूछ रहे मेरे हाथ से पाप हो कैसे रहा है। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो शक्तियाँ हम पे प्रभाव डालती हैं, ये सब एक एल्गोरिदम की तरह डालती हैं, एक प्रोग्राम की तरह डालती हैं। कुछ चीज़ें आपकी इच्छा के पास है, कुछ नहीं भी हैं। तो ये पूरा स्टेज है। लोग हंसते हैं, स्माइल देते हैं, लेकिन वो स्माइल के पीछे उनका खुन्नस भी हो सकता है, वो स्माइल के पीछे ज़्यादा आनंद भी हो सकता है, वो कम दर्शा रहे हो, आप नहीं समझ सकते। कोई आपको स्माइल दे दे तो ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ वो मुझे बहुत प्रेम करता है। या कोई आपको गुस्से से देख ले तो ये नहीं समझना जो गलत है, क्योंकि गुस्से से भी देख रहा है तो हो सकता है आपके प्रति उसका आदर हो, लेकिन आपकी गलतियों को मतलब सुधारना चाहता है। तो ये बिल्कुल आप इस दुनिया के एक्सटर्नल से कुछ नहीं समझ सकते।
तो इसलिए शास्त्रों का प्रमाण है, शास्त्रों के माध्यम से समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डीप में हम समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग आज पुरुष और प्रकृति जो भोज्य है, तो जीव पुरुष है इस संसार में, असली पुरुष भगवान है। तो आइए और थोड़ा सा प्रकृति जीव इसके बीच का जो संबंध है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। का 21वां श्लोक है 13वां अध्याय का। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव, यहाँ पुरुष जो शब्द है वो जीव को कहा गया है, इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इधर पुरुष जीव को इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सुख दुख का भोग जो है वो जीव करता है, तो इसलिए इस संसार के पुरुष की बात की गई। जो पुरुष भाव है, जो भोक्ता का जो रोल है, यहाँ उस रोल की बात हो रही है। तो वो आप है, मैं हूँ, कोई छोटा सा चींटी भी है तो वो भी भोग करने का ही प्रयास कर रहा है। देखिए हम सबको ऐसा हवा में उड़ने का इच्छा करता है, स्वच्छंद होने का इच्छा करता है, फ्री होने का इच्छा करता है, नहीं चाहिए मुझे बॉदरेशन, नहीं चाहिए मुझे हेडेक। ये सारे इच्छाएं कहाँ से आती हैं? क्योंकि एक्चुअली आत्मा का स्वभाव है कि वो फ्री है। इस प्रकृति के जकड़ में वो खुद फंस गया है और इस खुद के फंसे हुए जकड़ में अब वो निकल नहीं पा रहा है और उसको ओरिजिनल स्वभाव की याद आ रही है। तो इन दोनों के बीच वो फंस रहा है। ठीक है, तो रोटेट ऑफ करना था, ऑन ऑफ। तो ये दोनों प्रकृति के बीच में हम फंस गए हैं। तो कभी कभी देखिए कोई शादी करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, फिर उसको सारे जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं। तो उसे वो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे फोर्स टॉर्चर हो रहा है। लेकिन करे तो करेगा, नहीं करेगा तो अलग तरीका का टॉर्चर होगा, करेगा तो अलग ही तरीके का टॉर्चर होगा। अगर कोई नौकरी करना चाहे, नहीं करना चाहे और उसको बोलते हैं नहीं तुम्हें नौकरी करना ही होगा, ये तो घर कैसे चलेगा, तो वो एक अनवांटेड, अनएक्सेप्टेड टॉर्चर हो जाता है। और नहीं चाहिए इसलिए और भी टॉर्चर हो जाता है। और उसके ऊपर आपने किए हुए मेहनत का फल अच्छा ना आए तो फिर और भी टॉर्चर हो जाता है। तो काम करे तो टॉर्चर है, न करे तो टॉर्चर है। इस संसार में रहना ही संघर्ष है। हाँ, तो आप जब तक सेवा भाव से नहीं करेंगे तो आपको कभी वो टॉर्चर ही लगेगा। प्रकृति का हर कार्य आपको दुख जैसे लगेंगे। तो ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, तो यहाँ पे कह रहे हैं, इस श्लोक का विश्लेषण थोड़ा हम लोग करेंगे। देखिए कार्य का मतलब है, थोड़ा सा करेंगे, फिर कुछ हम उसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। कार्य कारण कर्तृत्व, आप सबको याद होगा मैंने कॉज एंड इफेक्ट आपको बताया था। कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है। किसी चीज़ का एक कारण होता है, उसका एक कार्य होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था पहले भी, मैं रिपीट करूंगा कि हम जैसे हमको भूख लगता है तो हम खाना खाने जाते हैं। तो आप खाना खाने आए, ये इफेक्ट हुआ, कार्य हुआ। कारण क्या हुआ कि आपको भूख लगा है। अब समझे, अब भूख लगना जो है ये कार्य हो गया। तो भूख लगा है तो क्यों लगा है? क्योंकि आपके पेट में जठराग्नि अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो अग्नि प्रज्वलित होना एक कार्य हो गया, तो उसका एक कारण है। तो उसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, मैं ही हूँ जो ये सारे चीज़ों को पचाता हूँ। तो ये इसका मतलब ये होता है कि हर कारण के कारण जरूर भगवान है, लेकिन इस निमित्तिक संसार में, इस प्रकृति के इस स्टेज पे कारण कौन है? तभी कारण जो है वो जीव है। तभी भगवान को कारण नहीं बोल सकते। जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आप अच्छा बुरा अनुभव कर रहे हैं, इसके एकमात्र कारण इस संसार में आप हैं। इसमें भगवान का कोई भी लेना देना नहीं है। आप छाती ठोक के चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं गिरेगा। जैसे मैं आपको आज आषाढ़ी का तिथि है तो एक छोटा स्टोरी बताता हूँ तुकाराम महाराज के जीवन से। आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी वो हमेशा भगवान को गाली देते रहती थी, हमेशा। मतलब वो बोलती थी काले ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे पति को बड़ा भक्त बना दिया। अगर आपके घर में कोई भक्त है, यानी कभी कभी आप भी भक्ति करते हैं, तो आप देखेंगे घर वाले जो हैं वो बहुत मतलब बोलते पागल है, इसको तो बस भजन में ही लगा रहता है। मुझे याद है एक लड़की थी जो जूहू में पढ़ने आती थी। जब हम लोग एक कॉलेज प्रीचिंग करते थे
वो इतना उस गीता में घुस गई कि वो घर में बैठ के सिर्फ पढ़ती ही रहती थी। तो उसके मम्मी ने एक बार मेरे को बोला कि कौन है गुरुजी, मुझे फ़ोन दो। बोले ऐसा क्या पढ़ा दिया मेरे बेटी को जो रोज़ मूवीज़ देखती थी, सब करती थी, अब घर में बैठ के गीता पढ़ते जा रही, इसको कुछ है ही नहीं दूसरा। तो मैंने बोला यही, अब क्या करेंगे, पागल के पास आएंगे तो पागल ही बनेंगे। तो अब इनके जो तुकाराम महाराज थे, पति थे, तो पति है तो एक हक है, लेकिन मेरा पति पुराने कपड़े पहने, घर में बच्चे ऐसे रहे, तो एक स्त्री का एक स्वाभाविक होता है कि स्त्री का मतलब होता है एक्सपांड, वन हु कैन विस्तार। स्त्री का मतलब ही होता है विस्तार, वो विस्तार करेगी। तो अब यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा था। तुकाराम महाराज भोले भाले थे, अपना जितना है समाधान थे, भगवान का नाम लेते रहते थे। तो ये बहुत वो हो गई। तो एक बार उन्होंने, उसने, और पैसा ज़्यादा था नहीं, ये थोड़ा बहुत जो इनको दान में मिल जाता उसी से घर चल जाता, उससे ज़्यादा जो आता वो लोगों में बांट देते, ये भी नहीं कि बहुत जमा करके रखना है। ऐसा पति मिले तो माताजी लोग तो मतलब ऐसे आदमी से शादी ही ना करें। अगर अरेंज लव मैरिज का बात हो तो ऐसे कोई किसी को पसंद ही ना करे है ना। तो अरेंज हो गया तो हो गया। तो उन्होंने अपने पिताजी से रोना धोना चालू किया, पिताजी देखिए ये ऐसा है, ये साधु बाबा है और मेरा जीवन क्या है, अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो उनके ससुर जी सोचे कि अगर मैं पैसा डायरेक्ट दे दूं जमाई राजा को तो लोग सोचेंगे कि देखो जमाई को लोग बुरा नाम रखेंगे, तो करे क्या। तो उन्होंने एक आइडिया किया, तुकाराम महाराज को मिले और बोले और कैसे हैं जमाई बाबू। तो बोले हाँ सब ठीक है, एकदम भगवान विट्ठल की कृपा है। कृष्ण का जो नाम है महाराष्ट्र में वो विट्ठल है, वीटेवरी उभा, जो ईंट के ऊपर खड़े हैं विट्ठल ऐसे। हाँ, वो ईंट भी इंद्र है, उसको एक श्राप मिला था तो बाद में वरदान मिला, तो बोले ठीक है भगवान तुम पे खड़े रहेंगे। तो वो ईंट भी जो है वो भगवान इंद्र हैं, उसके ऊपर विट्ठल ऐसे खड़े हैं। वो कह रहे हैं जो भी इस आषाढ़ी के दिन हाँ मेरे चरणों में नतमस्तक होगा तो मैं उससे इस भव सागर को इतना कर दूंगा, कमर इतना पानी कर दूंगा, आराम से पार हो जाएगा। इफेक्ट ही नहीं होगा, माया का उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं होगा। माया है लेकिन उस जीव पे प्रभाव नहीं करेगी। नाद ब्रह्म, हाँ पंढरपुर को नाद ब्रह्म कहते हैं, वहाँ कीर्तन का नाद होते रहता है, इतने वारकरी नाचते रहते, बारिश गिरे कुछ भी हो जाए, कीर्तन 22-22 लाख लोग वारी करते हैं। हाँ बोलो विट्ठल भगवान की जय। तो कृष्ण जो है वो विट्ठल रूप में जो पूजे जाते हैं, तो ये तुकाराम महाराज विट्ठल कीर्तन करते थे। तो उन्होंने बोला कि भगवान विट्ठल जी की कृपा सब ठीक चल रहा है, अपने ससुर जी से कहा। तो ससुर जी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि कुछ मिर्ची का वगैरह मैं आपको स्टॉक भेज देता और जो भी आप पैसा कमा लेते उसमें वह उससे आप अपना घर पे दे देते, डायरेक्ट पैसा नहीं दिया। तो ये भी बोले हाँ ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। तो बहुत सारे बोरिया मिर्ची ला के दिया तुकाराम महाराज को। और तुकाराम महाराज दूसरे दिन हाट बाजार में जो बाजार होता है ना उसमें जाके बैठ गए और सब बोले अरे बुआ आप कैसे क्या आ गए। तो बोले नहीं आज ऐसे ही मूड है और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ व्यवसाय कर लिया जाए, लोगों के साथ आदान प्रदान भी हो जाएगा। बोले तो बोलिए आपका मिर्ची कितना रुपए किलो। तो बोलते हैं हाँ एक बार विट्ठल बोलो 1 किलो ले जाओ तो पूरा बाजार में विट्ठल 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 और इनका मिर्ची इधर से गायब 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 गायब। तो लास्ट में ससुर जी ने भी हाथ पकड़ लिया, बोले ऐसे व्यक्ति को हम नहीं समझा सकते। उन्होंने वही चीज़ उधर बोला, क्या बोलते हैं, पत्नी को समझ में आ गया कि ये बहुत ही मेरा पति जो है कोई काम का है नहीं इस मामले में। तो कृष्ण को बहुत गाली देती थी, बोले कैसा पति दिया, उसको काल तोंड्या, पागल, मतलब क्या क्या बोलती थी। बोले मराठी बोलते माझ्या घरात इस्कोट केला, विस्फोट होता है लेकिन वो गांव के लैंग्वेज में इस्कोट बोल देते हैं। हाँ माझ्या घरात इस्कोट केला, आग लावले या काळ्यानी, तू तो दुनिया को बर्बाद किया, हम लोगों को बर्बाद किया, तेरे को कुछ मिला नहीं क्या, मेरा ही घर मिला क्या। तो उसकी जो पत्नी थी उनका एक अलग ही भक्ति प्रेम था। हाँ तो एक बार उनकी पत्नी वो लेके जा रही थी, टोकरी लेके जा रही थी अपने पति के लिए। वो बहुत प्रेम करती थी लेकिन अपने पति को छोड़ा नहीं कभी, उसने अपना धर्म को निभाया। तो वो जब लेके जा रही थी तो उनके पाँव में कांटा लग गया। जब उनको पाँव में कांटा लग गया तो वो चिल्लाने लगे कोई है। तो एक छोटा बच्चा आया, बोले क्या हुआ माई। तो बोलते देखना ये निकल गया, थोड़ा निकाल, मेरे को उधर तक हाथ नहीं जा रहा है।
तो बोले रुको रुको, उन्होंने पाँव से ऐसा कर करके निकाला। बोले हाँ अच्छा हुआ निकाल दिया। बोले क्या नाम बेटा तुम्हारा? वो बोला विट्ठल। बोले रुक तू उसका मतलब उसका नाम सुनते वो उसको पत्थर मारने लगे जिसने कांटा निकाला था पाँव से। है? तो भगवान विट्ठल जो है वो एक्चुअली आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके कर्मों के बीच में नहीं आते। ही इज़ नॉट द प्राइमरी कॉज। एनीवेज आज ऐसे ही मैंने थोड़ा तुकाराम महाराज का कुछ स्टोरीज आपको बता दिया। तो इसके लिए क्या कहा गया? कार्य कारण कर्तृत्वे, कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कार्य कारण का बहुत बड़ा सीरीज दिया है, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं जो लोग नए हैं। प्रॉब्ली ये कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा। कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है, उसका कारण होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव की जो इच्छा है और उसके जो कार्य है, कार्य का डेफिनेशन दिया है बॉडी, ये बॉडी से कार्य करता है वो। इस कार्य का जो कारण है इंद्रिय, यानी जो हमारे इंद्रिय है, जो मैंने आपको उस दिन भी पढ़ा है 24 एलिमेंट्स हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सारे जो इंद्रिय हैं ये कारण हैं। कर्तृत्वे, इसको करने वाला या मैनिफेस्ट करवाने वाला प्रकृति है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, इन सब का कारण प्रकृति है। आपके कार्य का कारण, आप कार्य का कारण इंद्रिय है, इंद्रिय का कारण प्रकृति है। समझ में आ गया? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, उनका जो है प्रकृति स्रोत है। लेकिन पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, कि लेकिन उसमें सुख दुख भोगने का जो अनुभव है या उसमें सुख दुख लेने का जो कॉज है या कारण है वो पुरुष है। पुरुष यानी आदि पुरुष नहीं, पुरुष यानी इस संसार में जो जीव उसके ऊपर भोग करना चाहता है प्रकृति के ऊपर। हमने क्षेत्र की बात की है, अब ये क्षेत्र भी हो जाएगा एक तरह से, तो वो उसका कारण है। तो हम लोग जिंदगी भर दूसरों को गाली देते हैं, जो भी हमारे साथ होता है हम किसी और को ढूंढते रहते हैं कि कौन मिलेगा बकरा उसके नाम पे डाल दूंगा। हाँ, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी और को गाली दे दो। आपको दुख फील हो रहा है, किसी और को कारण बना दो, सरकार को गाली दो, घर वालों को दो, भाई को दो, बहन को दो, पति को दो, पत्नी को दो, समाज को दो, पॉलिटिशियंस को दो। तो बेचारे अब मार खाने का उनको आदत ही हो गया। पॉलिटिशियंस बेशरम हो गए कि दे दे भाई, गाली दे दे लेकिन वोट दे दे लास्ट में। तो हमको आदत हो गया, इसलिए आप देखिए पूरे मीडिया में जितने भी पोस्ट होते हैं फेसबुक पे, मैं तो फेसबुक ही देखता हूँ, इंस्टा सब होता है, इंस्टाग्राम ट्विटर, लोग लिखते रहते लोग, कितना लोग वही सबको लगता है कि मेरा ओपिनियन कितना इंपॉर्टेंट है, लोगों को मेरा ओपिनियन जानना चाहिए। अरे तुम्हारे ओपिनियन से तुम्हारी जिंदगी का भला नहीं हुआ, लोगों का क्या होगा? तो ये अगर ओपिनियन जानना है तो भगवान का जानिए, वेदों का ओपिनियन जानिए। तो यहाँ पे हम सब पूरे दिन में दिन रात अपने ऊपर ब्लेम लेने के बजाय पूरी दुनिया में ब्लेम लगाते रहते हैं। लेकिन आप इधर आए कैसे? आपकी इच्छा से आए हो, आपको किसी ने नहीं ढकला। भगवान ने कभी नहीं बोला बेटा जाओ तो वहाँ मार खाने के लिए, क्यों भेजेंगे? ये हम अपनी इच्छा से आए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत, इस द्वंद्व में आप फंसे हो और आप अपनी इच्छा से आए हो, भगवान से द्वेष किया है आपने। अब आप बोलोगे प्रभु जीव में तो द्वेष होता नहीं, तो ये द्वेष नहीं होता, ये एक बहुत सूक्ष्म चीज़ है जो इंडिपेंडेंस भगवान ने हमको दिया है, उसका मिसयूज़ कहते थे, मिसयूज़ ऑफ फ्री विल। जो व्यक्ति स्वातंत्र भगवान ने हमें दिया है उसका ये प्रदर्शन है। और आपको बता दो, जैसे गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी में भी फ्रीडम दिया है, देयर इज फ्रीडम टू स्पीच, लेकिन आप सरकार के खिलाफ बोलो मार देगा, तो देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। इस संसार में बोला हाँ फ्री है, अरे फ्री किधर है? कर तो सब प्रकृति रही है, तुम तो सिर्फ बैठे हो, आप सिर्फ देख रहे हो। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं आप विश्वास नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जो चल रहे हो बोल रहे हो ये भी आप नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आपको अनुभूति नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा मुझे यहाँ से बैठ के बताना। लेकिन एक्चुअली अगर आप बैठ जाओ ना, मेडिटेट करो, एक बार ऐसे एक प्रैक्टिकल करो, आप मेडिटेट करो और आपको बता रहा हूँ नथिंग हैपेंस, जो जैसे आना है वैसे आएगा। कल ऐसे हुआ था कि सुबह खाया था प्रसाद और शाम में बहुत सारी सेवाएं आ गई थी और मैंने प्रसाद शाम का मिला नहीं, ज़्यादा मिला नहीं बेसिकली। तो और मैंने बोला अरे आज तो एकादशी है,
तो ऐसे कई लोग होते हैं जो निर्जल एकादशी वगैरह करते हैं। मैं इतना बड़ा आत्मा नहीं हूँ, ना मेरे को इतना जल्दी बनना है तो लेकिन पता चला कि हमारे किचन टीम ने जो कुछ एकादशी का भी सामान लाना चाहिए था वो भी नहीं लाया। तो सुबह में बोला आज तो मेरा गया, है ना। उतने में एक डिवोटी ने बेल लाया था, बेल आ गया, बोला चलो बेल खाएंगे। उतने में एक डिवोटी ने वो लाया था, मैंगो लाए थे पके हुए, बोला वाह ये भी हो गया। उस पे ऊपर मिल्क भी आ गया, बोला ले अब उसके ऊपर क्या चाहिए। तो एग्जैक्टली जो आपको आना है ना, आप बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, ये प्रकृति भी देते रहती है। चिंता करने की बात ये है कि अरे इन सब का दोषी मैं हूं, अब इन दोषों से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं। ये जो प्रकृति ने मेरी इच्छा के हिसाब से सब हिलाया डुलाया है। जैसे आपको मैं बताता हूं, आप अगर अभी जैसे अपने गूगल में दास गदा, आप अपने मोबाइल के गूगल में लिखते हैं दास गदाधर ऐसे सर्च करते हैं तो कुछ वीडियोस आएंगे, कुछ चीज़ आएंगे। फिर क्या होने लगेगा मालूम है, आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो आप कुछ और देख रहे थे, उसमें दास गदा वीडियो पुंग करके आ जाएगा। या फिर आप कृष्ण को सर्च करते हैं, ऐसा नो लॉर्ड कृष्णा ऐसा कुछ गूगल में सर्च करते हैं, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के 2-3 वीडियोस देखता है, तो बाद में अपने आप आने लगेंगे सो एंड सो प्रभु जी का कीर्तन, सो एंड सो प्रभु जी का लेक्चर, सो एंड सो माता जी का कीर्तन, जगन्नाथ रथ यात्रा, मोदी ने कृष्ण के बारे में क्या कहा, ऐसे सब ऐसे मिक्सचर आने लगेगा। तो प्रकृति क्या करती है, इसको देखती कि इसकी ये इच्छा है, वैसे चीज़ें उसके सामने डालने चालू कर देती है। मैं शास्त्रों को पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे सामने वैसा ऑडियंस है। अब यही मैं बैठ के यहाँ गिटार बजाना सीख लेता, टैंग 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 कुछ गा लेता, तो वैसा ऑडियंस सामने बैठ जाता। वॉट एवर द वर्ल्ड इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। पूरा दुनिया जो है ये आपकी ही रचना का प्रमाण है। हाँ, लोग पहले बोलते हैं ना, यू शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई टेल यू व्हाट इज योर नेचर। तुम मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिला दो, मैं तुम्हारा स्वभाव बता दूंगा। वैसे वो तो एक लेवल आगे हो गया। आप बस बाहर से देख लो इसके आसपास क्या है, उसे समझ में आता है ये आदमी क्या है। इसके आसपास सब झूठे लोग हैं, समझ जाना ये पक्का झूठा आदमी है। इसके आगे सब भक्त लोग हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्यों ना हो, इसके अंदर हृदय में भक्ति का एलिमेंट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आपके आसपास जो भी है ये आपने क्रिएशन किया है। एक डिवोटी है, उनको बहुत समस्या था, एक सिचुएशन में थे वो। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप ये XYZ सिचुएशन में हैं और आपको ये सब बार बार ये सब आ रहा है, आप एक काम करिए, बस सिचुएशन यहाँ से यहाँ बदल दीजिए और उन लोगों को टाइमिंग 10 दिन के लिए भूल जाइए, वो थे ही नहीं और आप यही थे ऐसा सोच के वहाँ जीजिए, फिर आपको वैसे लोग मिलेंगे, फिर अपने आप यहाँ से हट जाएंगे। वैसे ही हुआ। वो बोले प्रभु अब तो मुझे टेंशन ही नहीं आता, मैं तो मतलब निकल गया। तो ये सिंपल है, जैसे किसी का बहुत बदनामी हो जाता है तो क्या करता है, कहीं और जाके अपना ID बदल देता है, नाम बदल देता है और जीना चालू कर देता है तो ये कह रहे हैं कि कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, प्रकृति कर रहा है। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष क्या कर रहा है, मतलब जीव क्या कर रहा है, पुरुष क्या कर रहा है कि जो इस प्रकृति ने दिया है क्षेत्र के रूप में, उस क्षेत्र में सुख और दुख भोगने का आनंद ले रहा है। आपको कह रहा हूं ये मत सोचिए दुख बुरा होता है, दुख का भी लोग भोग करना चाहते हैं। आप देखिए बहुत ज़्यादा सुखी हो जाता है ना, हो जाता है मम्मी कुछ तो मेरे साथ बुरा हो हाँ, हमको लगता है ना प्रभु जी कुछ तो मेरे साथ बुरा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने पर भी लाइक भगवान बुद्ध जो थे, ये राजा सिद्धार्थ की जब कहानी आती है, वो जा रहे थे और उन्होंने देखा, पहले बहुत सुखी थे, महलों में रहते थे, उनको कोई दुख का कमी नहीं, खाना पीना रहना उठने के लिए सब ओके, सब परफेक्ट। लेकिन दूसरों का थोड़ा दुख देख के उनको वो फिर चले गए। तो क्या होता है, आदमी सुखी भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, मन का स्वभाव है। इस संसार में सुख और दुख एक लहर है जो केवल व्यक्ति अनुभव करना चाहता है। वो अभी लॉकडाउन है, मुझे बताइए सबको घर पे खाना मिल रहा है, कभी दिक्कत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने उतना स्टॉक जमा करके रख लिया कि आपको 3 साल खिलाएगी। अभी केंद्र सरकार क्या क्या करेगी आपके साथ में बता दूंगा तो महायुद्ध छिड़ जाएगा और मेरे को ही पहले लोग उठा देंगे। तो एनीवेज, आपको घर पे बैठ के खिला रही है। सेकंड, आपको हाँ आपको ये कमेंट में कह रहे हैं हाउ टू बी स्टेबल, मैं आऊँगा उस पॉइंट पे। तो आपको जो दुख है, मैंने इसमें कहा गया था, आपको सरकार खाना खिला रही है, आपको सरकार राशन पानी दे रही है, आपको सरकार इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, सब, अभी कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा टैक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ दिया है।
मतलब एक तरह से देखा तो जो आप जॉब करके पा रहे थे वो आप अभी घर बैठ के भी कर ही रहे हो, लेकिन आपको टेंशन है, हाँ मेरे पास पैसे कहाँ आएगा, हाँ हाँ चलो थोड़ा बाहर जाके आते हैं, नहीं थोड़ा घूमना चाहिए, कोरोना हो गया तो भी चलेगा। हम सब वो अनुभव करना चाहते हैं, है ना। वो काहे को, कभी कभी मुझे खुद लगता है कि अरे मैं इतना ट्रैवलिंग करता था, अभी यहाँ बैठा हूँ तो कुछ नहीं तो कभी कभी बीच में ही रांची चले जाता हूँ कि ठीक है वहाँ के डिवोटीज को मिल लूँ, उसी बहाने थोड़ा गाड़ी चला के थोड़ा ऐसा लगे कि मैं दुनिया में हूँ। हाँ तो फिलोसफिकल वर्ल्ड में ऐसा लगता है कि मैं कहीं अभी वैकुंठ ना पहुँच जाऊँ। तो ये फ़र्क है, हम सब सुखी भी नहीं रहना चाहते, अच्छा हम सब दुखी भी नहीं रहना चाहते, और हम चाहते हैं कि हमारे सुख दुख में हम दुनिया को दिखाएं, सुख में दुनिया को दिखाना चाहते हैं कितना सोने का चेन है, कितना मेरा ऑर्नामेंट्स है। लोग ऐसे लोग देखते हैं, मैंने महिलाओं को देखा शादी में ऐसा करते हैं, दिखाते रहते हैं कि देखो मेरे बेटे ने कितना बड़ा सोने का चेन दिया है, हैं। हमारे गुरुकुल के बच्चे हंस रहे पीछे से, कितना साड़ी रहता है या कोई कोट पहनता है, शेरवानी दिखाना चाहता है, किसी की बॉडी है व्यायाम करके ऐसे दिखाना चाहता है, देखो मेरे बॉडी को कितना अच्छा आकार है। वो दिखाना चाहता है, दुख भी वो दिखाना चाहता है, दुख में भी वो फिर सेंट्रीपेटल फोर्स आ जाता है दुख में, मेरे बारे में सोचिए ना प्लीज, और सोचिए और सोचिए। तो दुख में भी आपका सोचिए, सुख में भी आपका सोचिए। तेरा बाप का पैसा खाता हो क्या, ठेका लिया है क्या? ये सब नहीं सोचना है, इन सब से परे होना है। जैसा भी कोई पूछ रहा है ना, प्रभु जी हाउ टू बी स्टेबल इन हैप्पीनेस एंड सॉरो, दुख और सुख में कैसे स्टेबल होना है, तो ये पुरुष भाव छोड़िए। देखिए क्या बोला है अभी, पुरुष सुख दुखानाम, जब पुरुष भाव होगा तो सुख और दुख आप इस क्षेत्र से भोगने का ही अनुभव लीजिएगा। लेकिन जब आप खुद समझ जाइएगा कि मैं प्रकृति हूं, मैं भगवान का अंश हूं और मैं भगवान के लिए बना हूं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, आप को ये सुख दुख के लहर से आप हट जाइएगा। सुख दुख है ही नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं ना मेरे भक्त को सुख दुख होता ही नहीं। हाँ, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जया, कुछ है ही नहीं फर्क मेरे भक्त को। सारा दुनिया कोरोना से मर गया तो मेरा भक्त नाम जप करेगा, उसको मालूम है कि जो मरा है कोई मरा नहीं, वो अगला जन्म लेगा। तो जो स्मार्ट मैन होता है, स्मार्ट बॉय, वो इसमें नहीं फंसता। तो कह रहे हैं फिर ये जो सुख दुख है पुरुष स्वीकार करता है। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं, प्रभु जी बताते हैं, आचार्य भी बताते हैं। आज के श्लोक में और कल के श्लोक में रेफरेंस वर्सेस थोड़े कम है, तो मैंने इसलिए उसको एक अलग एंगल से लिया है, ठीक है। तो जब कोई भी योनि में हम जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ वो कार्य कारण कर्तृत्व का थोड़ा एक्सपांशन हो रहा है, तो कह रहे हैं कि जो भी इंद्रियां हमें मिलती हैं, कुत्ते की, बिल्ले की, सुअर की, अलग अलग योनि में, आप ऐसा मत सोचिए कि आप ये सब नहीं थे, आप ये सब थे। एक जन्म में आपका कॉन्शियसनेस इवॉल्व होके आज मनुष्य में आया है। इसको भी कुत्ते बिल्ली की तरह जिएंगे तो फिर आपको नरक में या लोअर लेवल की स्पीशी में आपको जन्म मिलेगा। वो अगले श्लोक में आने वाला है। वो देखो कह रहे हैं, मतलब कल का श्लोक है लेकिन हम आज बस पढ़ लेते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग से सद असद योनि जन्मसु। ऐसे व्यक्ति को सद असद योनि के जन्म में फेरे में डाल दिया जाता है, जाओ। और काल जो है वो इतना प्रभाव डालता है कि आपको लगता है बाप रे मैं शाश्वत काल से यहाँ हूं। समझ रहे, काल एक प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव जब तक आप भक्ति नहीं करिएगा हटेगा नहीं। जितना आपका चेतना जागरूक होगा उतना काल का प्रभाव कम होगा। अभी हमारे केशवंतपुर से डिस्कशन हो रहा था, वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स केशवंतपुर बहुत ही रिसर्च करते हैं सब्जेक्ट मैटर को। वो बता रहे थे कि दिन कैसे जा रहे हैं, लोगों लॉकडाउन में टेंशन है और हमको दिन, सुबह उठ रहे हैं, आरती है, भक्तों को मिलना है, कुकिंग है, प्रसाद है, लेक्चर है, फिर लेक्चर के बाद थोड़ा और तैयारी करना है, फिर लोगों का व्हाट्सएप रिप्लाई करना है, ये करना है, बात करना है, करते करते रात हो गया, फिर उसके बीच में माला भी करना है, फिर रात हो गया, सुबह उठे वापस वही करना है। अरे और यहाँ जिनके पास कुछ काम जो भगवान से कनेक्टेड है ही नहीं, उनके लिए लाइक आता काय, आता कसं होणार, फार जड व्हायला लागलंय, अगं बाई मरणारच मी, ऐकते का, फिर इससे लड़ाई करो, उससे लड़ाई करो, इससे झगड़ा करो, है ना, यही चल रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी आपको योनि मिला हुआ है वो योनि आपके ही प्रारब्ध से मिला हुआ है, ठीक है, उसका और कोई दोषी नहीं है। अगर मैं काला हूँ
तो वो मैं मेरे कारण हूँ। हाँ, मैं फेयर एंड लवली लगा लूँगा या विको टर्मरिक लगा भी लूँगा तो वो विको टर्मरिक और फेयर एंड लवली काला हो जाएगा, मैं गोरा नहीं होने वाला हूँ। कुछ लोग बोलते प्रभु आप पहले दुबले थे अब मोटे हो गए। अरे ठीक है ना, वो मेरी मम्मी बचपन से खिलाते खिलाते परेशान होगी तो मोटा नहीं हुआ, अब कम भी खाता हूँ तो मोटा हो गया हूँ, तो वो कुछ कर नहीं सकते। ये सब प्रकृति जो है वो आपके मैनिफेस्टेशन में देता है, आप उसमें आइडेंटिफाई करिएगा तो सुख दुख होने लगेगा। हाँ, आजकल लोग बहुत बॉडीली कॉन्शियस हो गए हैं, 6 पैक एब्स होना चाहिए ऐसा उनको दिखाए जाते, तो लोग उसी को पाने के लिए एकदम उत्साही रहते हैं। बट ना हम सुमित करुणाकरण को वेलकम करेंगे, इज़ वन ऑफ आवर क्लासमेट्स। इनफैक्ट मैंने जो हैंड राइटिंग मेरा सुधरा था तो मैं 6th स्टैंडर्ड में सुमित के साथ बैठता था, ही यूज्ड टू हेल्प मी इन गुड हैंड राइटिंग। एनीवेज उतना गुड नहीं था लेकिन आई लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। वेलकम सुमित, हरे कृष्णा। तो हमें जो भी मिला हुआ है इट इज जस्ट अ प्ले ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आप उसको जब तक आइडेंटिफाई करोगे, जो मैंने कल भी आपको समझाया कि जब तक हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उस फील्ड में एंजॉय करने का प्रयास करेंगे तो उस एंजॉयमेंट के जो द्वंद्व हैं, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, ये फ्री में आएगा, ये बाय प्रोडक्ट है। तो यू कैन नॉट स्टॉप। व्हाट यू कैन स्टॉप इज द डिजायर टू एक्सप्लॉइट। वो बंद कर देंगे तो अपने आप जो उसका जो प्रभाव है वो ऐसी, अगर आप भगवान का भक्ति नहीं भी करते हैं तो आप देखिएगा बुद्धिस्ट और ये जो निर्वाणवादी होते हैं, इवन जैन पीपल, आप देखिएगा वो एकदम बोलते हैं ये पहले ये भोग करने की इच्छा बंद करो, यही दुख का कारण है। तो बुद्धिस्ट तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि इच्छा ही आपके दुख का कारण है, तो इच्छा करना बंद कर दो। लेकिन फिर वैष्णवगण कहते हैं कि अगर आप इच्छा का बंद करने की इच्छा करते हो तो वो भी तो एक इच्छा है, और फिर आपकी अगर इच्छा बंद नहीं हुई तो ये इच्छा से दुख पैदा होगा। y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ना। तो वहाँ जाके एंड होगा जब हम ये समझ जाएंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे लिखा है 13 चैप्टर में, अभी कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली। वो कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको फील करवाते हैं। कल भी हमने वो आपको टीवी का एग्जांपल दिया, कल मैंने बोर्ड यूज़ करके आपको बताया था कि समझो क्रिकेट मैच चल रहा है, किसी ने मुझे पूछा कि प्रभु जी हम जब यहाँ से जाते हैं तो हम आत्मा तो प्योर होता है, तो मरने के बाद आत्मा नहीं निकलता है, द सटल बॉडी मन बुद्धि अहंकार के साथ निकलता है। मैंने चित्त बोला ना आपको, चित्त मन बुद्धि अहंकार में ट्रांसफॉर्म होता है, वो लेके जाता है, वो बन जाता है शेल्टर अगले बॉडी का। और फिर मैंने आपको बॉडी कैसे बनता है, मैंने आपको 5 कोश बताए थे। तो मनोमय से प्राणमय, प्राणमय से अन्नमय, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। लाइक मैंने आपको बताया कुर्ता फट भी गया तो वो कल ऐसा मत सोचिए कि कल मैं बिना कुर्ते का आऊँगा, वो कल से पहले एक मैं सिला के पहन के फिर ऑफिस बैठ जाऊँगा। सेम वे ये जो एलिमेंट्स हैं इनसे जब तक हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके जो भी द्वंद्व हैं वो हमारे ऊपर एक्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए जो स्मार्ट है, दिमाग वाला व्यक्ति है, वो कभी भी इन सब द्वंद्वों में नहीं फंसता। अब क्या वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इसमें ही इज गिविंग एन एग्जांपल, वो कह रहे हैं कि लॉज ऑफ नेचर जो है ना आप पे कोई मर्सी नहीं करती। आप ये मत सोचिए कि नहीं मैंने इसका भला किया तो मेरा वो बुरा कैसे हो गया। आपके इस भले का उस बुरे से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने लॉज ऑफ कर्मा में मैंने आपको 2 सेशन दिए हुए हैं, यूट्यूब पे भी है, आप उसको देख सकते हैं। दास गदा दास चैनल पे मैंने कर्मा के ऊपर शायद 2 या 3 सेशंस दिए, मेरे हिसाब से 2 दिए शायद। उसमें मैंने पूरा समझाया कि आप अच्छा करते उसका बुरे से कोई लेना देना नहीं होता, आप किसी के साथ बुरा करते उसका अच्छे से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गरीबों को जाके शॉल बांट दिया, वेरी गुड, उनका रिएक्शन जो अच्छा रिएक्शन आपको आज नहीं कल मिलेगा। लेकिन आपने उसके लिए जाके किसी को जाके थप्पड़ मार दिया, उसका भी रिएक्शन अलग से मिलेगा। कभी कभी लोग ये बड़े बड़े एक्टर लोग होते हैं, ये जाके रोड पे कोई सोया उसको गायब कर देते हैं मार के, और उनको लगता है मैंने इतना अच्छा काम किया है, 1-2 मार दिया तो क्या है। ना 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 ना, वो अच्छा जो काम किया है तो वो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये जो किया है इसका भी आपको परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसका ये मत सोचिए कि आपका कोई वो नहीं है, मतलब देखने वाला नहीं। तो लॉज ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग। अब इसका प्रमाण है कि जो अच्छा करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो बुरा करते हैं सो एंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल। सारा लोग कहते हैं ना नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। तो देखो आपको बिलीव हो ना हो, मेरे को आई बिलीव इन द स्क्रिप्चर्स। दिस श्रीमद् भागवतम कैंटो 5, देखिए मार्कर भी लगा रखा है मैंने आप लोगों के लिए। आज मैं कुछ वर्सेस पढ़ूंगा कि आपको बताऊंगा कि नरक में, स्वर्ग में क्या होता है, नरक में क्या होता है। स्वर्ग में होता है नंदन कानन गार्डन। अगर आप बहुत पुण्य करते हैं तो वहाँ ऐसे जगह आप जाते हैं जहाँ फुल एंजॉय करते हैं, सुख से रहते हैं, और आपका टाइम खत्म होने के बाद नीचे आ जाते हैं। एंड देयर इज
देयर इज पनिशमेंट ऑल्सो। तो मैं पनिशमेंट पे इसलिए चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे कलयुग का जितना प्रोडक्ट है कोई भी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, हम लोग को तो नीचे का रास्ता मिलने वाला है। तो जस्ट एक हमारी तरफ से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ नरक के वर्णन हम लोग पढ़ेंगे, वर्स नहीं पढ़ेंगे बट लंबे वर्सेस हैं। ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में बताने का प्रयास करता हूँ। अब ये अलग अलग नर्क हैं। जब आप भूलोक से नीचे जाइएगा, जब मैं आपको कॉस्मोलॉजी पढ़ाऊँगा तो डायग्राम में बताऊँगा कि नरक कहाँ है और हम कैसे जाते हैं। ठीक है, इतना डिटेल कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन वी विल डू इट। नो, वी आर वर्किंग हार्ड ऑन गेटिंग दैट कंप्लीटेड। वो कह रहे हैं पनिशमेंट इन द हेल कॉल्ड महारौरवा इज कंपल्सरी फॉर अ पर्सन हु मेंटेन्स हिज ओन बॉडी बाय हर्टिंग अदर्स। इन दिस हेल रूरू एनिमल्स नोन एज क्रव्याद टॉर्मेंट हिम एंड ईट हिज फ्लैश। ये 5th कैंटो भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 26 आता है, जिसमें शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को हेल का पूरा वर्णन करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक ये जो महारौरव है, इसमें क्या है कि जो दूसरों को तकलीफ दे के अपने जीविका को संभालता है, और लाइक स्पेशली आप देखिए टैक्स कलेक्टर्स, ये लोग क्या करते हैं, मारते हैं। अभी मुंबई में रहता है ना ये, क्या बोलते हैं उसको, लोन देते हैं, देन इंटरेस्ट लेने के लिए वो हफ्ता वसूली के लिए जाते हैं। तो गुंडे टाइप रहते हैं, वो जाएंगे, गाली देंगे, दे में यूज़ वल्गर वर्ड्स एंड ऑल दिस, ऐसे बात करेंगे, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, हर्ट करेंगे जस्ट टू गेट द मनी। एंड अगर आपने आज केशवंतपुर का लेक्चर सुना है तो आपने को पता चला होगा कि बैंकिंग सिस्टम कितना बड़ा फ्रॉड है। एनीवेज, मैं भी उस पर एक टाइम पूरा कंपैरिजन होता, वैदिक अर्थशास्त्र एंड मॉडर्न अर्थशास्त्र। क्यों हम सब हमेशा इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग गुलाम क्यों हैं? क्योंकि वो पैसा ही गुलामी का है। ये नोट 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 मत करिए, ये नोट करने वाले लोग यहाँ जाने वाले, जो अभी लिखा है, दूसरों को तकलीफ दे के जो जाने वाले वो यही है। तो यहाँ पे लिखा है, हाँ, मित्र प्रसन्न पूछ रहे हैं, द पनिशर्स इन हेल आर ऑल्सो द जीवा लाइक अस। यस, जो जीव मरने के बाद उसको 1000 साल तक अगर कोई पिंडदान नहीं करता है, मतलब उसके रिलेटिव्स ने किसी ने नहीं किया है, तो फिर उसको वहाँ से निकाल के यमदूत बना दिया जाता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट, चल यमदूत बनो। और फिर जो जिन को लेके जा रहा है वो मरने के बाद, उनमें से जो उनको देता है उसमें से थोड़ा इनको जाता है, थोड़ा सा। तो वो करते करते जब इनका खत्म होता है तब इनको दूसरा योनि मिलता है। दिस पनिशमेंट इज नॉट अ जोक, ओके। हम सबको लगता है हु केयर्स वेयर देयर इज हेल और हेवन, जाएगा, जिस दिन जाएगा उस दिन मत बोलना प्रभु जी का लेक्चर नहीं सुना था करके। ठीक है, आई एम रिमाइंडिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज, मेरे बाप का हेल नहीं ना, मेरे बाप का हेवन है। लेकिन जो ट्रुथ स्क्रिप्चर्स ने दिया है दे आर टाइम टेस्टेड। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको, डोंट टेक इट वेरी चीपली। हाँ, ये रोमांटिक वर्ल्ड में लोग इमेजिनेशन में रहते हैं, इमेजिनेशन में मत रहिए। द वर्ल्ड इज़ वेरी क्रूएल, मटीरियल क्रिएशन इज़ फुल ऑफ एम्बेरसमेंट्स। आपको कभी भी टोटल जॉय मिल ही नहीं सकता। आप कितना भी हंस दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। यू कैन लाफ एट योर ओन सेल्फ, ओके। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे जीवों को तकलीफ दे के अगर आप जाते हैं तो देयर इज दिस महा रौरवा, जहाँ पे रूरू एनिमल्स होते हैं, वो आपको खाते रहते हैं, दे ट्रबल यू, आपका मांस खाते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर टंग्स क्रूएल पर्सन्स कुक पुअर एनिमल्स। हाँ, कभी कभी जो है, जो वो कह रहे हैं कि जो पुअर एनिमल्स हैं इनको लोग लेके खा लेते हैं। ठीक है, एंड बर्ड्स अलाइव, और गरीब प्राणियों को लेके काटते, वो रोते रहता है, तर 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 तर, मुर्गी को काटते खा लेते, एंड वो उनको कुछ नहीं लगता। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को, सच पर्सन्स आर कंडेम्ड इवन बाय मैन ईटर्स, मतलब जो नॉर्मल मतलब जो मनुष्य खाने वाले लोग हैं ना, वो लोग भी, उनका ढंग रहता है बलि चढ़ाने का। बोलिए ये उनसे भी डेंजरस है, तड़पते तड़पते देखने में मज़ा आता है। इन देयर नेक्स्ट लाइव्स दे आर कैरीड बाय यमदूतास टू द हेल नोन एज कुंभी पाक, वेयर दे आर कुक्ड इन बॉइलिंग ऑयल। खत्म। इसके बाद उनको लेके जाते हैं, जितना पेन तुमने यहाँ दिया है उतना पेन आपको उस कुंभी पाक हेल में बॉयल करके दिया जाता है। आपने जितने भी चिकन फ्राई, लेग फ्राइज, crab, I had a lot of them, such spicy, so nice। यही यमदूत तुम्हारे बारे में बोलेंगे जब तुमको फ्राई करेंगे।
तब तुमको उनका पेन समझ। दिस क्रिएशन इज नथिंग बट टू रिमाइंड यू ऑफ योर रास्कलडम। आपके गलतियों को याद दिलाने के लिए क्रिएशन बना हुआ है। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था ना, यू कैन वॉच दिस मूवी कॉल्ड शटर आइलैंड। इस पूरे मूवी में अल्टीमेटली वो एक्टर को ये प्रूव करने के लिए रखा रहता है कि तू ही पागल है। उसको FBI एजेंट करके बुलाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पागल रहता है। इस संसार में हमको लगता है मैं सुधारने आया हूँ। अरे सुधारने नहीं आया, तू सुधर जा, तू खुद ही सुधर जा। पुरुष भाव निकाल दे अपने मन से। अभी देखिए, लोग कहते हैं ना वी डोंट बिलीव इन वेदास, देखो उनका भी गति क्या है। इफ अ पर्सन डिविएट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ वेदास इन द एब्सेंस ऑफ एन इमरजेंसी, आपातकाल नहीं है और अपने वैदिक धर्म को छोड़ देता है, द सर्वेंट्स ऑफ यमराज पुट हिम इनटू द हेल कॉल्ड अशीपत्रवण, वेयर दे बीट हिम विथ विप्स। वेदों का पालन नहीं करने के लिए सट सट वो चाबुक से मारते हैं यमदूत। When he runs hither and thither, यहाँ वहाँ भागता है, नहीं बचाओ, करके जाते रहता है। When he runs hither and thither, fleeing from extreme pain, और तभी जो शरीर होता है ना, वो प्रेत शरीर होता है, जिसका इफेक्ट सुख और दुख का इस शरीर का एक्सपीरियंस से 1000 टाइम्स ज्यादा होता है, 1000 गुना ज्यादा होता है। तो वो और मारते हैं। And he runs in pain. On all sides he runs into palm trees. पेड़ होते हैं palm trees, उसमें जाके वो पकड़ता है। तो वहाँ क्या होता है, उनके जो पत्ते होते हैं वो तलवार की तरह होते हैं, उसमें भी जाता तो लगता है, इधर भी आता है तो मार खाता है। Thus injured all over his body and fainting at every step, he cries out, "Oh, what shall I do now? How shall I be saved?" This is how one suffers from who deviates from this accepted religious principle. इसलिए हम लोग जब पिंडदान करते हैं या श्राद्ध करते हैं तो उस व्यक्ति को बचाते हैं। ये जो ब्राह्मणों को खिलाया जाता है ना पिंडदान के श्राद्ध सेरेमनी में, दैट इज टू गिव द पुण्य ऑफ ब्राह्मणास टू दिस पीपल। इन लोगों के पुण्य को, ब्राह्मणों के पुण्य को अपने पितरों को देने के लिए ये किया जाता है। अब लोग उल्टा सोचते हो, कशाला जेवायला खालायला पाहिजे ब्राह्मणांना, क्यों खिलाने का ब्राह्मणों को, तो खाएगा तेरा उधर रिश्तेदार मार। यहाँ इसमें भी कौन से ब्राह्मण को खिलाना है, जो वेदों का पाठ करे, जो वेदों का प्रचार करे, जिसकी चेतना भगवान में लगी हो, तो उस चेतना के शक्ति से उसे थोड़ा सा उसमें से मिल जाता है बचने का शक्ति और मौका मिलता है। जो ये चिल्ला रहा है ना, वो चिल्लाते चिल्लाते यमदूत बोलते अरे तेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा लगता है, छोड़ दो इसे। यमदूत बोलता है तुम क्यों छोड़ रहे हो, बोले नहीं क्योंकि उसमें से कुछ भाग मुझे भी मिलेगा। तो इसलिए ये जो हम लोग श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, हिचकिच करके मत करो, रो धो के प्लीज मत किया करो। शिवांगी जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सो मच ऑफ पेन इन हेल विच वी कांट इवन रिमेंबर नाउ। देखो अगर हम पिछला जन्म याद करेंगे ना तो मतलब एम्बेरसमेंट फील होगा। तो सम थिंग्स हैव टू बी नोन बाय नॉलेज, समझ रहे, वो एक्सपीरियंस हमेशा अपने साथ में रहना भी अच्छा नहीं। कैसे इसी जीवन में अगर हमने कुछ बुरा भी किया है, यू नो, बचपन में कुछ ऐसा कर देते, थोड़ा वो अभी याद आते तो ऐसा लगता है मैंने ऐसे कैसे कर दिया, बट देन वो याद हमेशा रहेगा। तो फिर क्या होगा, जो आप अभी कर रहे हैं उसमें बाधा आ जाएगी। इसलिए भगवान जो है आपको वहाँ जो परिणाम भोगवाना था भोगवा के आपको आगे भेज देते हैं, याद दिलाते हैं ना। बहुत लोगों को पास्ट लाइफ मेमोरीज है, आप गूगल पे जाओ पास्ट लाइफ मेमोरीज, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस। अब तो यूट्यूब आ भी गया, अब तो किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है भी नहीं। अब रीइंकार्नेशन देखो, बहुत पास्ट लाइफ मेमोरीज लोग शेयर करते हैं। तो एंड ऑफ द डे हमें ये सबसे याद करके भी क्या करना है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे मन में जरूर रहता है। आप देखिएगा कोई बहुत तकलीफ में ना बहुत सोबर रहता है, जब इस दुनिया में भी आता है तो ही लिव्स वेरी सोबरली, ही लिव्स वेरी पीसफुली। वो ज़्यादा पाप करने से डरता है। कहाँ आता है ये सब उधर डंडा खा के आया ना, तो वो सोबरनेस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने जो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स है वो बढ़ाने चाहिए, लोगों को भी देना चाहिए ना। आई स्टिल रिमेंबर एक 8 साल की बच्ची थी, सीधे इफेक्ट कैंसर में थी वो। स्नेहा साष्टे पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट मुस्लिम एंड क्रिश्चियन श्राद्ध। देखिए अब मैं ऐसे तो बोलूँगा नहीं, मैंने धर्मा चैप्टर में क्लियर कर दिया कि इस्लाम क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है। आप गाड़िएगा तो वो वहाँ से कहीं उसका गति नहीं है, गाड़िएगा तो वो भूत पिशाच योनि में ही घुसने वाला है। ठीक है, गाड़ना केवल 2 लोगों को होता है। फर्स्ट जो क्या बोलते उसको,
बच्चे होते 5 साल से छोटे और जो संन्यास लेते हैं दे उनको गाड़ना है। फिर अगर आपके यहाँ लकड़ी की कमी है, समस्या है, तो फिर आप उसको तब गाड़ सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में ये लोग गाड़ रहे थे, लेकिन इनका अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं तुम यहीं सोए रहते हो। रेस्ट इन पीस जो वर्ड है वो वैदिक वर्ड नहीं है, बहुत लोग यूज करते हैं, बट रेस्ट इन पीस इज नॉट अ वैदिक वर्ड। नोबडी रेस्ट हियर, वंस यू आर डेड द बॉडी इज गॉन। इनका इतना देहात्म बुद्धि है कि उनको लगता है अभी यहाँ सो रहा है, ही इज गॉन, दैट्स ओवर। उसका वहां आसक्ति है, इसलिए उसको जला के खत्म कर दे तो उसका खत्म हो जाता आसक्ति। हाँ, और जानबूझ के ना श्राद्ध में भी 10वां या 11वां दिन होता है, जब पूरा परिवार आके जोर जोर से रो रो के उनको भेजता है कि आप जाइए अब आगे, क्योंकि नहीं जाएगा तो यहीं आके प्राण उसका लटका रहेगा किसी बच्चे में, किसी उसमें होता है ये सब। एनीवेज आई विल नॉट टॉक ऑफ दैट, वो मैंने एक अलग लेक्चर में बोला है। तो एनीबडी इज अ मुस्लिम और दिस फॉर इट इज वेरी डेंजरस, एनीवेज दिस इज नॉट अ वैदिक कल्चर। सो क्या होगा वो तो लिखा ही है, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था आपको, आपने इधर मेरा हाईजैक कर लिया सिस्टम। हाँ, नरक का वर्णन उसके मैं कुछ जा रहा था, इन्होंने मेरे को डिविएट कर दिया। हाँ ठीक है, कोई और नरक का वर्णन सुनिए। इन हिज नेक्स्ट लाइफ अ सिंफुल किंग और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हु पनिशेस एन इनोसेंट पर्सन और हु इन्फ्लिक्ट्स कॉर्पोरल पनिशमेंट अपॉन अ ब्राह्मणा is taken by the Yamadutas to hell named Shukaramukha, where the most powerful assistants of Yamaraj crush him exactly as one crushes sugarcane to squeeze out the juice. The sinful living entity cries very pitiably and faints just like an innocent man undergoing punishments. This is the result of punishing a faultless person. तो हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा था ना, खारगर में एक बच्ची एडमिट थी, पर जान दो। हाँ ये देखो प्रशांत सारासर जी को याद है, वेरी गुड। ठीक है, मैं बताता हूँ, पहले अभी ये वर्ष खत्म कर लेते हैं फिर उसमें आता हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ से जो आप स्पिरिचुअल लेवल से आप किसी को कितना हेल्प कर सकते हैं, मटीरियल लेवल में आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते। आपने उसको जलाने का पैसा दे दिया, उसके घर वालों को पैसा दे दिया, दैट्स नो यूज़। वो तो वहाँ नरक में मार खा रहे, उसको कैसे हेल्प करेंगे? तो देयर इज़ अ नाइस थिंग आई टेल यू। पर एनीवेज मैं आ रहा हूँ यहाँ, पहले ये खत्म कर लेते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई गवर्नमेंट का अधिकारी है, आजकल सब लोग गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, एकदम अपने आप को ठाट बाट में लाल बत्ती लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि लाल बत्ती का आवाज़ है, लेकिन वहाँ भी एक लाल, पूरा लाल करेंगे मार मार के आपको। हु पनिशेस इनोसेंट पर्सन, अगर उन्होंने इनोसेंट पर्सन को पनिश किया, हाँ अगर उन्होंने पनिशमेंट किया अगर इनोसेंट आदमी को, बहुत डेंजरस है। तो वन हु इन्फ्लिक्ट्स कॉर्पोरल पनिशमेंट टू ब्राह्मणा, तो ऐसे लोगों को भी हेल में लेके मारते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी वर्सेस हैं, है ना, बट अभी क्या है, मैं कितने सारे वर्सेस बताऊँ आपको, सब दिए हुए। आप कैंटो 5 चैप्टर 26 पढ़ सकते हैं। चलो एक मैं और पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इस 8 साल की बच्ची के बारे में बताऊँगा आपको। अ वुमन हु, अ मैन और वुमन, देखिए आजकल का ये बहुत प्रॉब्लम है सोसाइटी में। अ मैन और वुमन हु इंडल्जेस इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एन अनवर्दी मेंबर ऑफ ऑपोजिट सेक्स is punished after death by assistance of Yamaraj in hell called Tapta Shurmi. अब कोई ये बोलेगा नहीं प्रभु जी, you know, if you have affair with your other than anybody than your wife is called illicit sex. ऐसे लोगों को तप्त शुर्मी नाम के नरक में डाल देते हैं। हाँ, anybody, man or woman, anybody. There such men and women are beaten with whips. उनको चाबुक से मारा जाता है। The man is forced to embrace a red hot iron form of a woman. उसको लाल रंग की लोहे की तप्त स्त्री का आकार उसको आलिंगन देने लगाते हैं और उसको जलता है। And the woman is forced to embrace a similar form of man. अगर स्त्री भी है तो ऐसे पुरुष को आलिंगन देने दिया जाता है। Such is punishment for illicit sex. तो करिए, और डांस पार्टी, रेव पार्टी, ढिकचिक ढिकचिक, फिर बाद में उधर भी ढिकचिक ढिकचिक का है रखा हुआ है अरेंजमेंट आपके लिए। आपको ढिकचिक चाहिए ना, तो बड़ा ढिकचिक रखा है। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे आप अगर स्पिरिचुअल वैल्यूज से जीते हैं तो आप में इतना पावर आ जाता है कि आप अपने इन स्पिरिचुअल पावर से दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए हमको स्पिरिचुअल पावर्स लाना नहीं है, बट मेरे को एक इंसिडेंट याद है, जब एक 8 साल की बच्ची थी, उसको डॉक्टर ने, टाटा कैंसर में थी वो, शी हैड कैंसर, तो उसको बोला गया था कि 12 घंटे हैं आपके पास, यू हैव 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में मेरे को किसी उनके रिलेटिव ने फ़ोन किया, वो डिवोटी थे, बोले प्रभु एक बार आइए प्लीज़, अब क्या कर सकते। तो मैंने बोला देखो मैं किसी को जिंदा विंदा तो नहीं कर सकता, बट आ सकता हूँ, आई विल प्रे फॉर हर। तो मैं गया, तो वो लड़की जो थी शी वॉज ऑलमोस्ट, मतलब क्लियर था कि अभी चली जाएगी, 8 साल की बच्ची थी। एंड मैंने आई ऑफर्ड अ प्रेयर विच आई नॉट टेल यू व्हाट आई ऑफर्ड, बट आई ऑफर्ड अ स्पेशल प्रेयर फॉर हर। और मैंने उसके हाथ को बस ऐसा हाथ दिया, उस बच्ची ने
गए 4 दिन से उसका शरीर मतलब ऐसा ढीला हो गया था, मतलब शी वाज लाइक क्लियर था कि ये चली जाएगी। उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ा, ऐसा जोर से। मैं समझ गया दिस प्रेयर हैज़ वर्कड ऑब्वियसली। फिर बाद में उसने आँख खोला और ऐसे मेरी तरफ देखा। मैं बोला लॉर्ड मान गया, मैंने प्रे क्या किया और इसको ना ऑब्वियसली आफ्टर दैट शी लेफ्ट हर बॉडी। एंड वो रिलेटिव्स को मैंने बोला कि आप यहाँ से निकाल के घर ले जाए, बट यू नो दे डिडंट एग्री। तो मॉडर्न मेडिसिन क्या है, बच्चे लोग हैंडल नहीं कर पाते बड़े बड़े। तो क्या है वो, दैट इज स्ट्रेंथ। अगर कोई चले जाए तो आप उसको अपने कुछ स्पिरिचुअल क्रेडिट्स दे सकते हो, लॉर्ड को प्रे कर सकते हो, तब काम आएगा। इसलिए पहले भी जो श्राद्ध होते थे उसमें ब्राह्मणों में भी जो वैद्य पंडित होते थे उनको खिल बुलाया जाता था। इनफैक्ट जो नाड़ी परीक्षण करते हैं और आयुर्वेद करते हैं उनको नहीं बुलाया जाता, बिकॉज दे आर ऑलवेज डीलिंग विद कफ पित्त पस बाइल म्यूकस। तो उनकी चेतना में वही रहता है, तो वो चेतना फायदे का नहीं, फिर उसको शरीर मिलेगा, आध्यात्मिक ताकत नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता था। शिवांगी जी पूछ रहे हैं एंड इफ एनीवन हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड सिंस प्रिपेयर फॉर हेल। शिवांगी जी को बड़ा आनंद हो रहा है क्या, सब हेल में जाएंगे तो तो नहीं, आनंद नहीं हो रहा, मैं जानता हूँ। तो आपने अगर सिन किया भी है तो डोंट वरी, ये सिंस बहुत आसानी से निकल भी जाते हैं। हाँ, भक्ति भाजाम जितना भी कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान में अपनी सेवा में लगाते तो भगवान सारे जो पाप है आपको माफ़ कर देते हैं। अल्टीमेटली ही इज़ द कंट्रोलर। ठीक है, तो हमको डिवोशनल सर्विस में फेथ होना चाहिए, भगवान पे फेथ होना चाहिए। और नहीं रखिएगा तो फिर तो ना इट इज लॉज ऑफ साइकिल, सुख दुख आएगा, लेते रहिए। मित्र प्रसन्न कह रहे हैं अगर कहीं कुछ गलत होता है तो वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए या कर्म पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है तो वो आपके लिए एक परीक्षा है, तो आपको वहाँ पे जो भी एक्शन आप जिस लेवल पे ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। शाब्दिक ले सकते हैं, मानसिक ले सकते हैं, आर्थिक या शारीरिक, जो भी है वो आपको तभी करना पड़ेगा। पी रागम जी कह रहे हैं अभी हेल में भी हाउसफुल है हाँ, इसलिए हम हरे कृष्णा मूवमेंट चला रहे हैं। तो जब हरे कृष्णा जैसा वैकुंठ चले जाएंगे तो फिर हेल में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम पांडुरंग अष्टकम गाएंगे, भक्तों की इच्छा थी। मोबाइल शाम मेरे को पांडुरंग अष्टकम कोई दे दो, और करताल भी है। पांडुरंग अष्टकम श्रीपाद शंकराचार्य ने लिखा है और इन्होंने बहुत सुंदर से भगवान पंढरीनाथ को वर्णन किया है। तो आज आषाढ़ी एकादशी के दिन हम उनको वी कैन रिमेंबर हिम, और उस अष्टकम के थ्रू हम लोग गा सकते हैं। हाँ, टच करा लागेल मग करताल कोण वाजवणार? पिंटू करताल बजाएगा? चला ठीक है, तो मोबाइल में टच भी है, ये भी है। चलो ठीक है, तो तू फक्त मृदुंग वाजव, मैं कर दो। हाँ, सो ये जो सॉन्ग है ये पांडुरंग अष्टकम, भगवान पांडुरंग, पांडु यानी वाइट। तो जब भगवान है काले तो उनको पांडु क्यों कहते हैं, पांडु मीन्स वाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक्चुअली जब घूमते हैं ना ब्रज में, जब ब्रज वृंदावन में घूमते हैं तो उनके धूल से वो गो सेवा करते, धूल से वो पूरा वाइट हो जाते हैं, इसलिए उनको पांडुरंग भी कहा गया है। चंद्रभागे चातीरी, वाह। आज के दिन पूरा चंद्रभागा नदी में लाखों लोग रहते थे। पता नहीं, लॉकडाउन के कारण तो गए नहीं होंगे, लेकिन हम लोग मन में ही प्रणाम कर सकते भगवान विट्ठल को। तो अब करताल बजा सकते हैं ना। तो आप लोग भी खोल सकते हैं पांडुरंग अष्टकम, अगर गूगल से लेके आप कमेंट्स में डाल देंगे तो मिलेगा। आइए गाते हैं। महायोग पीठे तटे भीमरत्या, महायोग पीठे तटे भीमरत्या, वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रै, काय दातुं मुनीन्द्रै, समागत्य निष्ठन्तमानन्दकन्दम्, आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्, तडित्वा ससं नीलमेघावभासम्, रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम्,
वरं त्वेष्टकायां समन्यस्तपादम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् प्रमाणं भवाब्धाविरेदं मामकानां प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानं नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् स्फुरत्कौस्तुभिबालकृतं कण्ठदेशे अलङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम् शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासम् लसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डस्थलान्तम् जपारागबिम्बाधरं कुञ्जनेत्रम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् गिरोट्वज्जलसर्वदिक्प्रान्तभागम् सुरैरार्चितदिव्यरत्नैरागनैर्नर्घै त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तम् स्वयं लीलया गोपवेशं दधानम् गवां वृन्दकानन्दनं चारुहासम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनं तम् परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् तवं पाण्डुरङ्गस्य वैपुण्यदं ये पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यम् भवाम्भोनिधिं ते वितीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य निष्ठन्तमानन्दकन्दम्
परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा जय राधा पंढरीनाथ राधे जया जय विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई जय राधा रमण राधे जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरे कृष्णा। तो आप सबको आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग इसका पालन करिए और आप सब अन्न का आज वर्जन कर सकते हैं, उसको वर्जित रख सकते हैं और फूल फल और पानी में आप इसको प्रयास कर सकते हैं पालन करने का। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम लोग 22वां श्लोक लेके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।